जनाब अली, सेगमेंट है हमारा शान इल्म। आज कारी वही जफर कासमी साहब के साथ रूफी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। सर ये हमारा क्विज कंपटीशन होता है रूफी भाई। हाँ जी। किन ख्यालात में घूमे रूफी भाई? ये देखिए जी, मैं अभी कभी ख्वाब मुझे यूनिवर्सिटी के आते हैं ना जी, हाँ। तो ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं जिसमें मुझे ये होता कि हम क्लास में हैं और एकदम क्विज जो है वो टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा। और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं शुक्र खुदा का करता हूँ, अल्लाह ये ख्वाब ही था कि ये हकीकत नहीं है। ये बड़ा या मुश्किल मरहला होता है। वैसे आपस की बात है, मेरा भी एक कन्फेशन है। जब मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो रही थी तब सबने कहा था, जब 9th मैट्रिक के आखिरी दिन थे, कि बड़ा मिस करेंगे ये, जब खत्म हो जाएगी ना स्कूल लाइफ फिर आपको याद आएगा, फिर आप रोएंगे। मैं अभी भी कभी अपनी स्कूल की लाइफ याद आ जाती है तो वो रूफी भाई वाली बात, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई चलो इतनी टेंशन होती थी रोजाना। मैं नहीं मिस करता भाई, साफ सी बात है। यूनिवर्सिटी लाइफ करता हूँ मिस, स्कूल लाइफ नहीं करता। तो बहरहाल जनाब रूफी भाई, हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं इसमें, और सबसे पहले तो टीमों का तारुफ कराते हैं। इस शहरी में जो हमारा शान इल्म का सेगमेंट होता है उसमें कराची की मुख्तलिफ दरसगाहों से स्टूडेंट्स हमारे साथ होते हैं। टीम ए में आज मौजूद हैं राफिया जफर और सनाउल्लाह कैसबिट से, मोहसिन अली खान और सफीर रशीद इकरा यूनिवर्सिटी से, और असदुल्ला खान और अब्दुल राफे NED यूनिवर्सिटी से। हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त। जनाब अली, 3 राउंड्स हैं। पहले राउंड में तीनों टीमों से हैं 3-3 सवालात, जिनसे सवाल किया जाएगा वही जवाब देने के अहल हैं। अगर आप जवाब देते भी हैं तो ये सवाल जिनकी तरफ है वही जवाब दे सकते हैं। गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग बहरहाल नहीं है। ऑडियंस आप हमारे साथ होंगे, जहां जवाब देने में ताखीर हुई तो हम मिलकर काउंटडाउन गिनेंगे और उसके बाद वो जवाब आप लोग देंगे बा आवाज़ बुलंद। पता चल जाएगा ऑडियंस भी कितना पानी में है या नहीं। आपका वक्त शुरू होता है सवालात का। अब टीम ए, पहला सवाल, मुल्क गिनी किस बर्रे आजम में वाक़े है? कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां यह मुल्क गिनी वाक़े है? अफ्रीका। मुल्क गिनी आपने इतना लेस कॉन्फिडेंस अंदाज से बताया है, हालांकि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क गिनी अफ्रीका में वाक़े है। ये बताइए कि यूरेनियम के ज़खायर का बड़ा शोर होता है कि जनाब यूरेनियम के ज़खायर, एटम बम इससे बनता है, सारी चीजें। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम के ज़खायर किस मुल्क में मौजूद हैं? ईरान। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं कहां? अंदाजा लगाएं, बताएं, जोर से बताएं। ऑडियंस का जवाब ठीक है, अमेरिका वो मुल्क है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम के ज़खायर मौजूद है। अमेरिका बहादुर। बहुत आसान सवाल, PTA से मुराद क्या है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। वाह, 3 में से आपने 2 सवालात के बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। आपके नंबर्स हैं 20। टीम बी, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कौन सी है? मक्का टावर पे जो लगी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है बिग बैन, लंदन। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड किस मुल्क में है? और ऑडियंस के जवाब पे ना जाइएगा, ये अक्सर सऊदी अरेबिया में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड वाक़ है सऊदी अरेबिया में। और ऑडियंस आपसे जवाब ना है, आपसे सिर्फ काउंटडाउन है। खबरदार, वरना जुर्माना भी हो सकता है। हम अगर मोबाइल देते हैं तो ये ले भी लेते होते हैं, अगर कोई जुर्माना हो किसी पे तो। जिला सिब्बी पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़े है? बलूचिस्तान। जिला सिब्बी वाक़े है बलोचिस्तान में। वाह वाह वाह। टीम सी, टीम बी ने भी 3 में से 2 सवालात के जवाब दिए हैं। टीम सी, दुनिया का पहला तहरीरी आईन किसे कहा जाता है? दुनिया की तारीख का पहला तहरीरी आईन किसे कहा जाता है? ऑडियंस का काउंट डाउन शुरू हो रहा है अब। 5 1973 1973 मैं कह रहा हूं किसे कहा जाता है?
मेरा सवाल है किसे कहा जाता है, तारीख नहीं पूछ रहा, किसे कहा जाता है? दुनिया का पहला तहरीरी आइन, दुनिया का पहला तहरीरी आइन कहा जाता है मीसाके मदीना। ऑडियंस की तरफ से आवाज आई है, ये मैंने कुछ नहीं कहा, ये खुद कर रहे हैं, मेरी शरारत नहीं है। ये बताइए कोपेनहेगन किस यूरोपीय मुल्क का दारुल हुकूमत है? कोपेनहेगन किस यूरोपीय मुल्क का दारुल हुकूमत हैगा? काउंट डाउन शुरू होने लगा है। 5 ऐसा लग रहा है जलसा होने वाला है अभी किसी सियासी जमात का। अच्छा है, मजा आ रहा है जी। कोपेनहेगन, अच्छा जरा शोर बहुत मचा रहा है, जरा टेस्ट भी तो करो ना, किस मुल्क का है बताएं? हैं? कोपेनहेगन है डेनमार्क का दारुल खिलाफा। और तीसरा सवाल है आपसे, विटामिन डी, विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स क्या है, जरिया क्या है? ऑरेंज जी, ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, विटामिन डी का जो बेहतरीन जरिया है वो क्या है? सनलाइट, धूप विटामिन डी का बेहतरीन जरिया। जबरदस्त जनाब, पहले राउंड के अख्ताम पर टीम सी का कोई नंबर नहीं है। टीम ए और बी के हैं 20-20 नंबर्स। दूसरा राउंड, दूसरे राउंड का आगाज किस टीम से करें? ये ऑडियंस है ना, आपको टारगेट कर लिया है, रेंज में ले लिया आपने ऑडियंस, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब ऑडियंस कह रही है टीम सी से आगाज करें। जनाब मैंने आपसे करने 3 सवाल, अब आप बताइए कि वो 3 सवाल मैं आपसे इस्लामिक स्टडीज से करूं, स्पोर्ट्स से करूं या जनरल नॉलेज से करूं? ये भी आप बताएंगे? भाई यार ऐसा ना करो, ये हम तो देन है। इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज से। ओके, बताइए खाने काबा के सबसे पहले मुतवल्ली कौन थे? हज़रत अगर आप नहीं बताएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खाना काबा के सबसे पहले मुतवल्ली हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। किस पैगंबर अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा गया था? आरे से, मुझे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा के पहले 3 अल्फाज क्या हैं? अलिफ लाम मीम। सूरह बकरा के पहले 3 अल्फाज हैं अलिफ लाम मीम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, ऑडियंस आपके खिलाफ नहीं है, इसका मतलब सही जवाब पे खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। आप ये ना समझें कि ऑडियंस ताज्जुब का मुजाहरा कर रही है, खबरदार। जनाब अली टीम बी, आपसे 3 सवाल स्पोर्ट्स से किए जाएं, जनरल नॉलेज से किए जाएं या इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं? जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जर्नल नॉलेज से किए जाएं। अच्छा भाई, ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला किस परिंदे का होता है? इंटरेस्टिंग है रूफी भाई, वाकई सबसे बड़ा घोंसला किस परिंदे का हैगा? शुतुरमुर्ग का। किसका? शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का। दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला है उकाब का, उकाब का। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री जर्मनी की यूनिवर्सिटी से हासिल की। किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी जर्मनी की? ये आवाज नहीं है। म्यूनिख यूनिवर्सिटी। वाह, जवाब दुरुस्त है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जो खुश्क मेवा जात के लिए मशहूर है? खुश्क मेवा जात के लिए। अफगानिस्तान। पेशावर, ये बेकार है आपको। पेशावर क्या है? अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान वो मुल्क है जो खुश्क मेवाजात के लिए मशहूर है। बहुत जबरदस्त, वाह वाह। तो जनाब दूसरे राउंड के अख्तिताम पर आपकी पोजीशन भी अच्छी हो गई है। टीम सी, आप मुझे बताइए कि आपसे 3 सवाल इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं, स्पोर्ट्स से किए जाएं या जनरल नॉलेज से किए जाएं। जी सॉरी टीम है, सॉरी इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज, ओके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितनी मंजिलें थी, बताइए। 3। सोच लें, 3। एक बार फिर सोच लें। 3। ऑडियंस नहीं है, मैं आपसे नाराज हूं। बात एक आवाज आई थी मेरे कान में, अगर आपके कान में कोई आवाज है ऑडियंस से तो -5 हो जाएंगे, अगर कैसी भी रहोगे। नहीं, इतना संजीदा माहौल ना बना है, मजाक में गई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि किसी की हेल्प ना हो ताकि जरा मसावी मुकाबला हो। लेकिन हमारा जवाब इनका ठीक है, 3 मंजिल है। इतना आसान सवालात आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कितने साथियों को साथ कोहे तूर ले गए थे? मुझे जरा टाइम बताइएगा कितना बाकी है जनाब। कोहे तूर पे तो वो अकेले गए थे, साथियों के साथ तो है 12। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफिले। कोहे तूर पर 70 साथियों के हमराह। जवाब गलत हो गया। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। 114, बिल्कुल ठीक। तो जनाब अली, अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे राउंड की जानिब, और पहले राउंड के दूसरे राउंड के इख्तिताम पर भी सूरत हाल है बड़ी मजे की। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि टीम सी के हैं 0 नहीं, कुछ ज्यादा है, 10 नंबर है टीम सी के, जबकि टीम ए और टीम बी के नंबर्स बराबर हैं, 40-40 नंबर है। इनामात बता दूं जी, साथ ही हम शुक्रगुजार हैं, हमारे एजुकेशनल पार्टनर हैं कैसबेट यूनिवर्सिटी, और हमारे आज की जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं ब्रिज पावर के, करशी के, हाई स्पीड के और क्यू मोबाइल के। और आज का जो विनर है उसके लिए है 1 एप्पल का पीसी, और आज का जो विनर है वो फाइनल राउंड के लिए भी रूफी साहब क्वालिफाई कर जाएगा, और जो फाइनल राउंड का विनर है उसके लिए इनाम के तौर पर होगी इनके अकब में खड़ी हुई क्यू मोबाइल की गाड़ी। माशाअल्लाह, सॉरी गाड़ी, ये गाड़ी चला के कौन लाया है इस दौरान? अफ्तार में तो मैं गाड़ी वहीं छोड़ के आया था। वो मुझे इशारा कर रहे हैं भाई इनके अकब में नहीं है, वो आपके अकब में आ गई है ये वाली गाड़ी। तो ये रात में तजावुजात का किसने खात्मा करते हुए ये ले आया मुझे नहीं पता, आखिरी तिलात तक गाड़ी वहीं थी। तो मेरे अकब में खड़ी क्यों मोबाइल की है गाड़ी? कोई इतराज तो नहीं आपको अगर उस गाड़ी की वजह ये वाली गाड़ी दे दें तो? ठीक है जनाब, आखिरी सेगमेंट है, इस सेगमेंट में पूरी काया पलट सकती है, ठीक है जी, बिकॉज ये रैपिड फायर राउंड है। 1 मिनट में मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा सवालात करूंगा, सही जवाब पर 10 नंबर से, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको अगर जवाब ना आता हो या तो आप बेशक चाहे तो तुक्का मार लें या चाहे तो पास कह दीजिएगा, ये मेरा मशवरा है भाइयों वाला, वरना आपका वक्त जाया होगा। तो हम आगाज कर रहे हैं, इतनी में आपको शक है कि ये गाड़ी असली है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ हाँ कि आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है कि वो वहाँ पर गाड़ी आपको नज़र नहीं आई, और इधर किसी ने पूछा अपने वालिद साहब से कि अब्बा जी मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई अच्छा। है, मुझे ऐनक लगवा दें। ठीक। उसके अब्बा जी ने कहा वो क्या है? उसने कहा वो सूरज। हाँ। इससे दूर कहता और क्या तुम्हें नजर आना चाहिए। वाह 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 वाह। नहीं, असल में वो जब से ट्रांसमिशन का आगाज किया गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, अब मैं समझा इनके खत की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा, तो वो इतने में इशारा हुआ कि नहीं भाई गाड़ी यहां आ गई है। जनाब अली, आगाज कर रहे हैं टीम बी आपसे, आपका वक्त शुरू होता है अब। शायर मशरिक किसका लकब है? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल ठीक। हम सांस लेते वक्त कौन सी गैस अपने जिस्म में दाखिल करते हैं? ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में औलिया अल्लाह का शहर किसको कहा जाता है? लाहौर। गलत, मुल्तान। मई 2015 में किस मुल्क की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था? जिम्बाब्वे। बिल्कुल ठीक। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा कितने साल बाद तोड़ दिया गया? 3 साल बाद। बिल्कुल ठीक। चीन का कौमी खेल कौन सा है? पास। टेबल टेनिस। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? जहीरुद्दीन। गलत, अब्दुल हफीज कारदार। करारदाद पाकिस्तान किस रहनुमा ने पेश की थी? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी ए के फजल हक। गलत। बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनवाई थी?
पास। औरंगजेब आलमगीर ने सूफिया की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मुल्तान। बिल्कुल ठीक। वारसक डैम किस दरिया पर तामीर किया गया था? वक्त हो गया है आपका खत्म। लेकिन ये अच्छा खेल है, बहुत अच्छा खेल है, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। अच्छा खेले हैं। तो जनाब, और आपके नंबर्स भी बढ़कर जो है वो बड़े अच्छा तस्वीर पेश कर रहे हैं। टीम सी ने अपने हिस्से का खेल खेल लिया है। अब इनकी जीत या हारो मदार का जो दारो मदार है, नहीं, हार, जीत और हार का हारो मदार क्या होता है असल में? यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उनको एक हार वापस करने का कहा जा रहा है जो एक मुल्क से उन्होंने लिया था तोहफतन, और लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे उस हार से हारो मदार जो है ना वो जहन में आ गया है। तो अब आपकी जीत या हार का दारो मदार आपकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि आपकी किस्मत पर होगा कि बाकी कितना अच्छा या बुरा खेलते हैं। लेकिन टीम बी के तीनों राउंड्स के अख्ताम पर नंबर्स हो गए हैं 90। मैं स्टार्ट कर रहा हूं टीम सी आपसे और आपका वक्त शुरू होता है अब। बताइए, विंडोज सॉफ्टवेयर के बानी कौन है? बिल गेट्स। बिल्कुल ठीक। मलाला यूसुफजई को किस शोबे में नोबेल इनाम दिया गया था? अमन। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के कौन से गवर्नर जनरल कराची में पैदा हुए थे और यही मदफून है? सिकंदर मिर्जा। गलत। कायदे आजम कराची का टेलीफोन डायरेक्ट डायलिंग कोड क्या है? 92-021। 021। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? गर्दन की हड्डी। हंसली की हड्डी कॉलर बोन। गलत। पाकिस्तान की सरहदें किन दो इस्लामी ममालिक से मिलती हैं? ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ईरान। बिल्कुल ठीक। रूहुल अमीन किस फरिश्ते को कहा जाता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कहां हुआ था? ईरान। लंदन। गलत। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? कराची। 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 खेले आप अच्छा है इस राउंड में, लेकिन पहले दो राउंड्स का मामला जरा सा गड़बड़ है, शायद इसलिए अब आप इस मुकाबले में नहीं हैं। अब जनाब आली मुकाबला है। अब हम कह सकते हैं कि शान और शौकत से हारे हैं। शान और शौकत से हारे हैं, ठीक है। रूफी भाई भी चेजा ले रहे हैं, सोहबत का असर हो गया आप लोगों की। रूफी भाई के लिए बहुत सारी तालियां हैं। अब मुकाबला है टीम ए और टीम बी का, इसलिए ऑडियंस अब जरा हार जीत का मामला है। पास की आवाज लगाने की इजाजत है, फेल की आवाज लगाने की या किसी सवाल का जवाब देने की इजाजत, कंफ्यूज करने की इजाजत भी नहीं है, यानी सही जवाब देकर मदद करने की या गलत जवाब देकर कंफ्यूज करने की। 40 नंबर्स हैं आपके, 90 नंबर्स हैं आपके, यानी कि अगर आपने छठे सवाल का जवाब दे दिया तो ही आप जीत पाएंगे। अगर हमारे पास आखिरी मिनट है और जरूरी है तो हम बेशक ब्रेक के बाद कर सकते हैं, जिस तरह आप कहें। बताइए, क्या हम खेल सकते हैं 1 मिनट के लिए या हमें लॉट टाइम चेक पर जाना है? बताइए, जल्दी से बताइए, तब तक हम शुरू कर लें। अरे इतनी देर में तो हो जाएगा। शुरू करते हैं, आपका वक्त शुरू होता है अब। दरख्त रात में कौन सी गैस खारिज करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल ठीक। CAA से क्या मुराद है? CAA सेंट्रल पास। सिविल एविएशन अथॉरिटी। नबी करीम ने किस इबादत को जिस्म की ज़कात कहा है? रोजा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम बताइए। दरिया झेलम। गलत। दरिया सिंध। कौन से नबी को उनके भाइयों के ने कुएं में फेंक दिया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। शतरंज किस जबान का लफ्ज है? फारसी। बिल्कुल ठीक। किस उस बर्रे आजम का नाम बताएं जो बर्फ से ढका हुआ है? यूरोप। अंटार्कटिका। सबसे ज्यादा गलत। सबसे ज्यादा ज़हीन मछली का नाम बताइए। वेल। वेल। गलत। डॉल्फिन। पूरा कलमा तैयबा कुरान में किस जगह आया है? पास। कहीं भी नहीं। किसी की छींक सुनते वक्त क्या अल्फाज अदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकुल्लाह। गलत। नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? बारिश के वक्त। मेराज की लफ्जी मानी क्या है? मेराज के लफ्जी मायने आपने लेट कर दिया। ओफो, ब्रेक ही लेना पड़ेगा चूंकि टीम नहीं, इसलिए कि टाई पड़ गया है तो हमें एक सवाल और करना पड़ेगा और हमारे पास मजीद वक्त नहीं है चूंकि लाहौर का टाइम चेक है। हम क्विकली इसको इख्तिताम पजीर करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले टीम सी के हैं 70 नंबर्स और टीम ए और बी के हैं
90 नंबर्स। आप लोग अपने बजर्स चेक कीजिए जल्दी से, टीम ए और बी। माइक हाथ में लीजिए, जिसने पहले बजर बजा दिया वो ये मुकाबला जीत जाएगा। दुनिया की बैनुल अक़वामी तंजीम का नाम बताइए जी। वर्ल्ड है और वो क्या नाम है अपना, उसको हम कहते हैं कि तमाम ममालिक होते हैं आजकल, उसका नाम भी चल रहा है, क्या कहते हैं? यूएनओ। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, इस्लामी उर्दू में अभी अक़वाम मुत्तहिदा। यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा। जबरदस्त। आपको इनामात दिए जाएंगे एक ब्रेक के बाद। शान रमजान में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत सारी तालियां।